नमस्कार दोस्तों। काफी दिन हो गए आपसे मुलाकात करके। क्षमा चाहता हूँ। तकलीफें ऐसी कुछ आ जाती हैं। मोबाइल खराब हो गया था, डिवाइसेस अवेलेबल नहीं, काम भी बहुत। अब आपके प्यार ने मजबूर किया है कि सुबह 5 बजे उठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब इसके सिवा मेरे पास कोई स्लॉट ही नहीं है। ऑल राइट बच्चों, आप जानते हैं जैसे कि अगर आप मेरे चैनल्स के सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं तो हमारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए स्पेशली थ्योरम सीरीज। जैसे आज चैप्टर 1 सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी तो अब बहुत सब कुछ ओमिटेड है, तब आपके पास इसमें सिर्फ दो ही थ्योरम है। एक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और एक है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसके अलावा इसके अंदर थे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, थ्री पैरेलल लाइंस, वो सब ओमिटेड है। सो नॉट टू वरी, इस चैप्टर में अब सिर्फ दो थ्योरम है। चलिए शुरू करते हैं। हियर वी गो विथ आवर थ्योरम, जिसको हम कहते हैं बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको इन शॉर्ट बीपीटी के नाम से भी आप जानते हैं। बच्चों ये ऑलरेडी मेरा एक वीडियो लेक्चर आपके पास अवेलेबल है। ये लेक्चर थोड़ा सा और स्पेसिफिक होगा, बहुत ही क्लियर होगा, एक एक पॉइंट आपके पास अच्छे से आएगा। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको ये थ्योरम जरूर समझ में आएगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आज का ये प्रयास आपको कैसा लगा। बच्चों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर बीपीटी होता क्या है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये रहा एक ट्रायंगल जिसका मैं नाम दे दूं ए बी और सी। और इनके बीच से होता हुआ अगर एक पैरेलल लाइन जाए जो इनको किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जिसका नाम है पी और क्यू। तो बीपीटी ये कहता है बच्चों कि जो एपी अपॉन पीबी, यानी कि जो दो पार्ट हो गए हैं ट्रायंगल्स के साइड्स का, वो होंगे इक्वल रेशियोज में। यानी कि एपी अपॉन पीबी, ध्यान दीजिए, एपी अपॉन पीबी विल बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। जरूरी है आपका पैरेलल लाइन यहीं से जाए? नहीं बच्चों, पैरेलल लाइन कुछ इस तरह से भी जा सकता है। आपने टेंशन नहीं लेना है, कॉमन पॉइंट से शुरू कर दो तो बेटर रहेगा, आपको याद रहेगा। ये कोई जरूरी नहीं है, आप बीपी अपॉन सीपी भी कह सकते हैं, बट मैंने चॉइस करा हुआ है कि अगर लाइन पैरेलल है, सो लेट अस बिगिन विद दिस सी। सो आई विल से सी क्यू अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू सी पी अपॉन पीबी। ठीक है। और ऐसे ही अगर ये एक ट्रायंगल ले लो जहां पर पैरेलल लाइन कुछ इस तरह से जा रहा है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी। सो दैट इज बी पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। तो इस तरह से ये होते हैं आपके लिए बीपीटी। ठीक है, इसे हम कहते हैं बीपीटी। ओके। सो बच्चों इसे आप याद रखिएगा, हैव द स्क्रीनशॉट। अब इसी को हम देखने जा रहे हैं कि कैसे प्रूव करते हैं। भाई प्रूव करने के पहले सबसे बड़ी बात, इसका स्टेटमेंट क्या है। ये है इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बच्चों अगर आपको याद रहा तो इसका डायग्राम वगैरह आप आराम से बना पाएंगे। क्या कहता है स्टेटमेंट? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल। पहले बच्चों इसका मतलब समझो ना। एक लाइन है जो पैरेलल है टू द साइड ऑफ ट्रायंगल। ये रहा ट्रायंगल, कोई एक पैरेलल लाइन है जो कि क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersects the remaining sides। रिमेनिंग साइड्स मतलब, देखिए पैरेलल लाइन गया, देखो पैरेलल किसको है, ये बीसी को पैरेलल है। ये लाइन पैरेलल है बीसी को, बीसी को तो पैरेलल हो गया। रिमेनिंग साइड कौन हुए? ए बी और ए सी। तो ये पैरेलल लाइन रिमेनिंग साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट।
क्या है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट, जैसे कि P और Q। तो बच्चों कॉमा तक हमने लाइन का मीनिंग समझा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो वो जो पैरेलल लाइन है वो रिमेनिंग साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, दैट वी वांट टू नो। तो भाई ऐसा है कि सेम प्रोपोर्शन मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब इसे हम गिवन फॉर्म में लिख देते हैं। In triangle ABC, line L is parallel to line BC and line L intersects AB and AC in the point P and Q respectively। जैसा क्वेश्चन में देखो बच्चों, जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट में तो कहीं भी ट्रायंगल का नाम वगैरह नहीं लिखा था, ये हमने अपने मन से बनाया है। एग्जाम में अगर आपको कहीं ABC XYZ कुछ भी लिखने का मन किया, यह आपके ऊपर है, राइट? तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। खैर, अब हमें ये ध्यान देना है कि प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ करना है AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो बच्चों अब हमने जान लिया कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमने जान लिया कि हमारे पास केस क्या है, उसमें गिवन क्या है और उसमें टू प्रूफ क्या है। तो बच्चों आपने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा है। 1.1 में आपने सब कुछ सीखा है अबाउट बेस एंड हाइट। एरियाज ऑफ ट्रायंगल is equal to the ratio of their corresponding bases and height, product of their bases and height। तो बच्चों कुछ उसी का इस्तेमाल होने वाला है। पहली बात ये सोचिए कि AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB के लिए मुझे करना क्या होगा। तो भैया AP अपॉन PB के लिए बच्चों अगर मैं कुछ इस तरह से ट्राइंगल इसमें ले लूं, इस तरह से, ठीक है, तो मैं इसे बैक कर लेता हूं और यहां से मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए कुछ इस तरह से। तो बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि आपके पास दो ट्रायंगल है। एक है AQP और एक है BQP। तो इस ट्रायंगल को आप कुछ इस तरह से समझिए। ये यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं साइड में। ये देखिए इस तरह से अगर हम इस ट्रायंगल को समझें तो हम पाएंगे बच्चों कि इनका ये नाम है A, ये है P, ये है B और ये है Q। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है बच्चों कि बेसिस आर ऑन द सेम लाइन। इसको आप बेस समझिए और वर्टेक्स कॉमन है। तो वर्टेक्स कॉमन है बच्चों, तो आपने सीखा ही है कि वर्टेक्स अगर कॉमन है तो इसका हाइट अगर ड्रॉ करना हुआ तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा ना। ए क्यू पी का भी हाइट यही होगा और बी पी क्यू का भी हाइट यही होगा। तो बच्चों एक सिंपल सा रूल है कि अगर किसी दो ट्रायंगल में बेसिस सेम लाइन पर हो, बेसिस सेम लाइन पर हो और उनका वर्टेक्स कॉमन हो, तो हम बोलते हैं कि उनका हाइट इक्वल होता है। हाइट्स आर इक्वल, ऐसा हम कहते हैं। तो इन शॉर्ट मुझे अगर AP अपॉन PB चाहिए तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन में कर दे रहा हूं BQ। और अब मैं देखूंगा बच्चों ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल BPQ। हमने अभी अभी ऑब्जर्व किया कि उनका जो बेस है वो सेम लाइन पर है। बेस मतलब कौन, AP और PB बेस सेम लाइन में है और उनका वर्टेक्स कॉमन है। इसका मतलब उनका हाइट इक्वल है। तो रूल क्या कहता है कि अगर किसी दो ट्रायंगल में हाइट इक्वल हो, हाइट इक्वल हो तो उनके एरियाज का रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग बेसिस का रेशियो। यानी कि फ्रॉम हियर बच्चों हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि APQ और BPQ के हाइट इक्वल है। सो देयरफॉर द आंसर विल बी AP अपॉन PB। ठीक है, इसको हमने एक नंबर दे दिया। ये समझना बहुत जरूरी है। ये आपको 1.1 का प्रैक्टिस अच्छे से हुआ है तो आप ये बेसिस वाला लफड़ा समझ सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मुझे चाहिए AQ अपॉन QC। तो AQ अपॉन QC अगर मुझे चाहिए तो आई नीड टू कंस्ट्रक्ट दिस साइड।
इससे क्या हो जाएगा बच्चों, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहां पर भी कुछ ऐसा ही केस मिल रहा है मुझे, ऐसा केस है ना। इट इज लाइक ये रहा ए, ये रहा सी, ये रहा क्यू, ये रहा पी। तो बच्चों इसमें भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बेस है सेम लाइन में और वर्टेक्स है कॉमन, मतलब हाइट है इक्वल। तो जब हाइट इक्वल है तो इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो विल बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो यही काम हम यहां पर करने जा रहे हैं। सो अब मैं कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा कि सेगमेंट सीपी, यानी बच्चों आपको लिखते वक्त तो एक ही साथ लिखना है, मैं यहां पर आपको बारी बारी से बता रहा हूं। फाइन। तो हमने पकड़ा ट्रायंगल एपीक्यू और पीक्यूसी और कह रहे हैं कि हाइट इक्वल है। हाइट इक्वल है तो आंसर बेस होगा, यानी इसे दे दिया हमने नंबर 2। ऑलराइट बच्चों, हमें ये तो मिल गया एपी अपॉन पीबी, हमें ये भी मिल गया एक्यू अपॉन क्यूसी। अब द चैलेंज इज टू प्रूव देम इक्वल, यानी मुझे देखना है कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी कैसे आ सकता है। ये दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो बच्चों ये दोनों इक्वल तभी प्रूव होगा जब इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो, राइट। क्या वो इक्वल है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। पहले तो आप इनका न्यूमरेटर देखो। न्यूमरेटर अगर देखने गए बच्चों, तो इसमें न्यूमरेटर है, 1 सेकेंड, इसमें न्यूमरेटर है एपी क्यू, इसमें न्यूमरेटर है एपी क्यू। वेल डन। ऊपर का तो सब कुछ ठीक ठाक है। नीचे देखिए, यहां पर है पी क्यू बी, यहां पर है पी क्यू सी। इस वजह से अभी हम फिलहाल इक्वल नहीं कह सकते। तो ये जो येलो पार्ट दिख रहा है बच्चों, इसे हमें देखना है कि क्या ये इक्वल हो सकता है। नाउ लेट अस ऑब्जर्व कि ये ट्रायंगल्स हैं कहां। ठीक है बच्चों, लेट अस ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। ठीक है, सो हियर वी गो। सबसे पहले आप पी क्यू बी देखिए ना, ये रहा पी क्यू बी, ये आपके पास पी क्यू बी है बच्चों। ठीक है, ये हमारा पी क्यू बी हुआ। और उसके बाद है बच्चों पी क्यू सी। तो पी क्यू सी भी ये रहा हमारे पास इस तरफ, ये हमारे पास पी क्यू सी है। ऑल राइट। तो एक चीज बच्चों अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ तो ये कुछ इस तरह से है कि भाई हमारे पास पैरेलल लाइन है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कह तो रहा है ना कि जो PQ है वो BC को पैरेलल है, ये हमने स्टार्टिंग में लिया हुआ है, मतलब ये पैरेलल टू ये है। और सिचुएशन कह रहा है कि यहां पर एक ट्रायंगल है जिसका नाम है BPC। विच वन, ये, सॉरी ये ट्रायंगल, और फिर ये एक ट्रायंगल है इस तरह से, ऐसा और ऐसा ट्रायंगल है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हो रहे हैं बच्चों। एक का नाम है PQB, PQB, ये एक ट्रायंगल हो रहा है। और दूसरा ट्रायंगल हो रहा है PQC, PQ और C, PQC मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये लेकर यहां तक हो रहा है। तो बच्चों आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, आपका ऑब्जर्वेशन ये होगा कि ये लाइन पैरेलल है। जब भी कोई दो ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में होगा तो ये कंफर्म है कि उनका हाइट इक्वल होगा। राइट बच्चों, कैन यू ऑब्जर्व कि उनके बीच में अगर मैंने हाइट ड्रॉ किया तो हाइट तो इक्वल होगा। यानी कि चाहे ट्रायंगल PQB की बात कर लो चाहे PQC की बात कर लो, उनके हाइट इक्वल होंगे। क्यों होंगे हाइट इक्वल? बिकॉज वो दो पैरेलल लाइन के बीच में हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये है कि अगर हम ध्यान दें तो ट्रायंगल का नाम क्या कह रहा है? PQB, तो उसका बेस है PQ। और अगर ट्रायंगल कहूं PQC तो भी बेस है PQ। यानी अगर मैं सब कुछ रफ करूं और आपको बताऊं कि PQB लिया तो भी बेस है PQ, और अगर मैंने PQC लिया तो भी बेस है PQ। तो एक चीज जो हमें शक्ल से दिख रही है, इसे देखने से मालूम पड़ रहा है कि इनका बेस है
सेम। और एक चीज जो हमने ऑब्जर्व करके पता लगाया वो ये कि इनका हाइट है सेम। हाइट क्यों सेम है बच्चों? बिकॉज वो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो आपने क्या रूल सीखा है? आपने सीखा है कि अगर किसी दो ट्रायंगल में उसका बेस भी सेम हो, उसका हाइट भी सेम हो, तो उनका एरिया इक्वल होता है। यानी हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इनका बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो एक्चुअली वो इक्वल है। सो वो चीज हम यहां पर अब बताएंगे बाय द ऑब्जर्वेशन। देखिए, PQ कॉमन बेस है दोनों के लिए, और PQ पैरेलल टू BC है, इसलिए उनका हाइट इक्वल होगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC होंगे इक्वल। तो जो हमारा येलो पार्ट जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक था, अब वो भी हो गया सॉल्व। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि LHS में APQ ऑलरेडी सेम था ही। अभी अभी हमने पता लगाया कि PQB और PQC कैसे सेम आता है। सो इन दैट वे बच्चों वी प्रूव्ड कि हमारा LHS इक्वल है, और जब हमारा LHS इक्वल है तो इसका मतलब हमारा RHS ऑलरेडी इक्वल आ गया। सो व्हाट वी डिड बच्चों, हमने अभी अभी बता दिया कि ये वाला और ये वाला पार्ट हो गया है इक्वल बिकॉज ऑफ दिस। तो जब ये इक्वल हो ही गया है, नाउ वी कैन से कि दिस एंड दिस आर इक्वल। सो वी विल राइट दिस अपॉन दिस इज इक्वल। कैसे भाई? तो हम बाजू में बता देंगे कि दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ 1 2 एंड 3, एंड दैट्स हाउ बच्चों वी प्रूव्ड BPT। ठीक है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम बच्चों। एग्जाम में ये 4 मार्क्स के लिए आता है। तो मैंने कोई घाई नहीं करी, मैंने आपको आराम से इस थ्योरम को पूरे इन डिटेल में समझाया। लिखने के लिए तो आपको इसको सिर्फ 2 मिनट ही जाएगा। अभी इसी लेक्चर में ही आपको मैं बता दूं कि इसको उल्टा भी यूज करते हैं। उल्टा मतलब क्या? उल्टा मतलब बच्चों उसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। क्या होता है कन्वर्स ऑफ BPT? देखिए, सीधा सीधा रूल ये था कि अगर लाइन पैरेलल हो तो अदर साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाते हैं। उल्टा थ्योरम क्या है? उल्टा थ्योरम कहता है कि अगर कोई लाइन की वजह से आपके रिमेनिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएं, ऐसा अगर पहले से ही हो, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम कंक्लूड कर सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू BC। तो ये कभी कभी आपको काम आएगा सम्स के दौरान, टू प्रूव दैट अ सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सो इसे कहते हैं बच्चों कन्वर्स ऑफ BPT। और इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। कोशिश करूंगा कि अगला थ्योरम बहुत जल्द यानी कल या परसों में ही आपके लिए अपलोड कर दूं। तब तक इस थ्योरम को प्रैक्टिस करिए, और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, रहेगा इंतजार। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे बच्चों। बाय बाय। हो जा भाई एंड।